हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। आज मैं एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। लोग आपको क्यों एडमायर करते हैं, आपकी सराहना लोगों द्वारा क्यों की जाती है। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेज को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स को लोग क्यों एडमायर करते हैं। वाई पीपल एडमायरिंग माई व्यूअर्स, क्यों एडमायर कर रहे हैं लोग। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द स्टार, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ नहीं एम्परर, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। क्यों एडमायर कर रहे हैं लोग आपको। पहली बात तो ये है कि लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में एडमायर कर रहे हैं जो अपने जीवन में किन्हीं बातों से इतना आहत हो चुका है कि आपको अब दुनिया की फालतू बातों से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको केवल अपने घर में रहना, अपनी इनर पीस में रहना, शांति चाहिए बस। ऐसी ज़िंदगी ज़्यादातर लोग नहीं चाहते। उनको चमक दमक, भले झूठे ही प्रलोभन क्यों ना हो, झूठी ही खूटियाँ क्यों ना हो, उनको पकड़ना अच्छा लगता है। पर आप इन सब से ऊपर उठकर एक ऐसी जर्नी पर चल पड़े हो। कदम ऐसे उठ चुके हैं आपके, रास्ता ऐसा आपने चुन लिया है जहाँ पर इन छुपे हुए प्रलोभन और रिश्तों को आप बहुत गहराई तक समझ चुके हो कि ये सब बेकार हैं, ये सत्य नहीं है। इसलिए आप अपनी इनर पीस में रहते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, क्या झगड़ रहे हैं, पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, उन सब में आपकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। तो लोग आपको एडमायर करते हैं आपकी इस पर्सनालिटी के कारण कि वे कहाँ उलझे हुए हैं, उन्हें आपसे सीखना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा परख चुके हो, देख चुके हो, और आज आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ आप किसी भी नई शुरुआत करने के पहले बहुत ज़्यादा फूक फूक कर कदम रखते हो। जैसे आपको कोई ज़मीन खरीदनी है तो आप उस पर दूर से इतनी इंक्वायरी करेंगे, इतनी तरीके से उन चीज़ों को चेक करेंगे। कोई रिश्ता हो तो उसको इतनी तरीके से पता करेंगे उसके बारे में कि कोई इतना डीप जा भी नहीं सकता। कारण ये है कि उथले उथले पता करने से सामने वाले ने आपको चीट किया है। वो भले घर संपत्ति का मामला हो, चाहे निजी जीवन में रिश्तों का मामला हो। एक परिपक्व इंसान हो आप, भले आपका एज ग्रुप कुछ भी हो। किसी को लव और भावुकता, इमोशंस प्रोवाइड करने के पहले आप बहुत जांच परख करते हो कि अगर मैं इसमें गहरा उतरा या उतरी तो मेरा क्या हश्र ये इंसान कर सकता है, क्योंकि पास्ट में किसी ने आपका बुरा किया है। तो एक पारखी नज़र आपकी मानी जाती है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हो आप, और आजीवन में धोखों ने आपको मैच्योर बनाया है। आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान, बॉसी एनर्जी के इंसान हो, लेकिन आपके अंदर एक प्यारा सा दिल भी है, और ये प्यारा सा दिल अब किसी पर यूं ही विश्वास नहीं करता। तो लोग आपसे ये सीखते हैं कि परिपक्वता क्या होती है। एक बार धोखा खाकर आपने जीवन में वो कुछ सीखा है जिसको आपको देखकर अब लोग दूसरे सीखते हैं, है ना। लोग आपको एडमायर करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी के कारण, आपके गुणों के कारण और आपकी भलाई के कारण, कि अल्टीमेटली आप किसी का
बुरा नहीं चाहते हैं और किसी को कुचल कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने पे विश्वास नहीं करते हैं। एक साफ सुथरे व्यक्ति हो आप, इसलिए लोग आपको एडमायर करते हैं। यहाँ पर इसलिए भी आपको एडमायर किया जाता है कि जीवन में ऐसी कठिनाई के दौर से आप गुजरे हैं जहाँ पर लोगों ने आपको वो सब दिन दिखाए जो आप डिज़र्व ही नहीं करते थे देखना। बुरी तरह से आपको त्रस्त कर दिया, थका दिया, परेशान कर दिया, आपके इमोशंस से खेला गया। लेकिन उसके बाद भी आपने अपने इस व्यक्तित्व को नहीं छोड़ा जो कि एक योद्धा का व्यक्तित्व है। आपने बस यही दिया है लोगों को संदेश कि ठीक है तुम मेरे इमोशंस से खेले, लेकिन उसके कारण मैं टूटा नहीं हूँ, मैं गिरी नहीं हूँ, ठीक है? मैं फिर से नई जगह अपना साम्राज्य स्थापित करूँगी या करूँगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। तो आपको हराने की कोशिश में ज़ख्मी भी किया गया है, लेकिन आप बहुत हिम्मतवर इंसान हो, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो और ये जो आपका व्यक्तित्व है, जो हार्ड वर्क है, वही आज आपको समृद्धि और सफलता दे रहा है और नकारात्मक आज आपके पैरों में दासी है या दास बना हुआ है। नकारात्मक व्यक्तित्व किसी का भी हो, वो आपके सामने ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता, तो ये चीज़ लोग एडमायर करते हैं। मैं यहाँ देखती हूँ जो लोग 45 से 55-60 इससे अबव की एज के हैं, ठीक है, वो लोग दूसरों के लिए एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं और आप लोग जिसके साइड हो जाएं उसकी जीत निश्चित है। एक गाइड, मेंटोर और एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में आपको आपके आसपास के लोग देखते हैं और एडमायर करते हैं। जहाँ लोग भ्रमित हो जाते हैं वहाँ आप उनके लिए जीता जागता दिशा सूचक यंत्र हो। लोग आपको एडमायर करते हैं आपकी समृद्धि के कारण। आपके पास, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छी अबंडेंट लाइफ है, खुशहाली है, अच्छा परिवार है। जीवन में एक व्यक्ति को, एक इंसान को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आपके पास है, इसलिए लोग आपको एडमायर करते हैं। सक्सेसफुल हो आप, बट ये है कि इतना पैसा होने के बाद भी आपके अंदर ईगो नहीं है, आप अपने परिवार में बंध के रहते हो, एकता से रहते हो। तो जो एकत्व की भावना है उसके कारण आपके पूरे परिवार को एडमायर किया जाता है और आप इस परिवार के मुखिया हो, तो आपको ही इसका क्रेडिट मिलता है और आपके पार्टनर को भी। आप एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी के इंसान हो। आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की अति पर नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो। जब धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष आ जाता है जीवन में तो इंसान को वो एक लिमिट प्रदान करता है, ठीक है, दूसरों को दुख को समझने की क्षमता देता है। आध्यात्म हमें गलत रास्ते पे चलने से रोकता है, ठीक है। तो बहुत सारे अवगुणों से आपको उबारा है आपके आध्यात्म ने, तो आप दूसरों को इसलिए एडमायर करते हैं कि जब भी कोई भटकता है तो उसे लगता है कि यार मैं किस रास्ते जा रहा हूँ, तो आपके व्यक्तित्व से उनको लगता है कि यार ये तो नहीं फिसले, ऐसी ही सेम समस्याएं इनके जीवन में थी। तो वो समझ जाते हैं कि आपको ईश्वर पर बहुत भरोसा है, तो जिस शक्ति पर आपको भरोसा है उस पर इनको भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि आप उस भरोसे को करके जीवन में अच्छा कर रहे हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो वहाँ से आप प्राप्त कर रहे होगे, ऐसा इनको लगता है। तो इसलिए भी ये लोग आपको एडमायर करते हैं। आपका नेचर जो है दूसरों का अच्छा करने का है, भला करने का है। जीव जंतुओं, पशु पक्षियों से आपको बहुत प्रेम हो सकता है, ठीक है। आप में से कई ऐसे हैं जिनकी मतलब मदरली टाइप की वाइब है, दूसरों को प्रेम करना, संरक्षण देना, उनके भोजन पानी आवास की व्यवस्था का ध्यान रखना। आपके यहाँ जो मेड आती हैं उनको भी आप बराबर खाने पीने का ध्यान रखते हैं, ठीक है। मछलियों को दाना देना रूटीन है आपका। किसी के बिल्ली हो सकती है, ठीक है। न केवल अपने मातृत्व का विस्तार अपने बच्चों तक है, बल्कि आपके मातृत्व का या पितृत्व का विस्तार प्रकृति तक भी यहाँ मुझे दिखाई देता है। तो ओवरऑल आपके जैसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए लोग आपको एडमायर करते हैं।
एक कार्ड मैंने और निकाला है। लोग आपको एडमायर करते हैं इसलिए कि आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी है कि किसको अपनी ज़िंदगी में रखना है और किसको नहीं। आप ये जानते हैं कि ये ज़िंदगी छोटी सी है, लोग मुझे कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है, इसलिए लोग मेरे पास फालतू में आए भी ना, मेरा समय भी ना खराब करें। इस तरह की वाइब्रेशन आपके व्यक्तित्व से आती है और ये लोग इसीलिए आपको एडमायर करते हैं। जीवन में चाहे कुछ भी हुआ हो, आप सेलिब्रेट करना नहीं भूलते। आप एक्चुअली आप चीज़ों का आनंद नहीं मनाते। आप इवेंट्स का, जो भी इवेंट है, वो बर्थडे हो, किसी की कोई एनिवर्सरी हो, उसका एक बहाना है मनाने के लिए। एक्चुअली आप जीवन का आनंद मनाते हो, ठीक है। जीवंतता है आपके अंदर। आपकी ये जो जीवंतता है, जिजीविषा है, जीने के प्रति जो एक कहते हैं ना, एक एक साफ सुथरा एक दृष्टिकोण है आपका कि जीवन चला जा रहा है तो क्षण क्षण को जी लेता हूँ, क्षण क्षण को मेरे को जीना है। इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, तो आपसे जिंदा दिली भी सीखते हैं लोग। इस मायने में भी लोग आपसे एडमायर होते हैं, आपको एडमायर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि लोग आपको एडमायर क्यों कर रहे हैं, क्या है कारण, आपकी पर्सनालिटी में ऐसी कौन सी बातें हैं। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।